आज का हमारा विशेष चर्चा का विषय है और इस पर हम विशेष चर्चा करेंगे। आज का विषय है ममता दीदी के बंगाल में कितनी सुरक्षित बेटियां। आज का हमारी विशेष चर्चा का विषय ममता दीदी के बंगाल में कितनी सुरक्षित बेटियां, और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ तीन खास मेहमान जुड़े हुए हैं। किया घोष जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं, हमारे साथ जुड़ी हैं। किया जी, बहुत स्वागत है। सोफिया खान टीएमसी की नेता हैं, हमारे साथ जुड़ी हैं। सोफिया जी, स्वागत है आपका। और हमारे साथ प्रकाश चंडालिया, वरिष्ठ पत्रकार है, एडिटर है, राष्ट्रीय महानगर में कोलकाता में हमारे साथ जुड़े हैं। प्रकाश जी, आपका भी बहुत स्वागत है इस पूरी खबर पर चर्चा के लिए। सोफिया जी, आपके साथ अगर इस चर्चा की शुरुआत करना चाहें, एक के बाद एक घटनाएं जिस पर कहते हैं कि गिनते गिनते आदमी और एक से एक बढ़ करके घटना, और उसके बाद आपकी चीफ मिनिस्टर का यह बयान, कुछ बचता है आपको डिफेंड करने के लिए? कम से कम ढंग से अच्छी तरह से बोल ही लिया होता। ये कहना कि रात में महिलाएं लड़कियां बाहर न जाएं, अपनी सुरक्षा के लिए वो स्वयं जिम्मेदार हैं। नमस्कार, आदाब आप सभी को। देखिए, सबसे पहले मैं इस कड़ी निंदा करना चाहूंगी इस घटना की, सिर्फ तृणमूल कांग्रेस की नेता नहीं बल्कि एक महिला होने के नाते। दूसरी बात है, ये जो मैं सुबह से देख रही हूँ, ये बार बार ये जो स्टेटमेंट आ रहा है, ये स्टेटमेंट में थोड़ा ट्विस्ट है। मैं आप जनता को कुछ सुनाना चाहूंगी। ममता बनर्जी ने, आप इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं, ये बंगाली में बोला गया है। ममता बनर्जी ने एग्जैक्टली क्या बोला मैं उसको फिर दोहरा दूंगी, लेकिन आप लोग देख लीजिए जो जनता। मैडम, ऑडियो बहुत क्लियर नहीं है, आप खुद बता दें। आप खुद अच्छा, बता दें क्या बोला दे रही है। हूँ, ये पेज में है, ये ममता बनर्जी के पेज में अवेलेबल है, इसलिए मैं जो बोलूंगी वो बिल्कुल सत्य वचन बोलूंगी। ममता बनर्जी ने ये कहा, जो छोटे छोटे क्लिपिंग्स काट कर देखिए, मीडिया आज के सोशल मीडिया में दिखाना बहुत आसान है, लेकिन आगे और पीछे की स्टेटमेंट को हम उसको डिलीट कर देते हैं या हाइड कर देते हैं। ममता बनर्जी ने एग्जैक्टली ये बोला है, चूंकि ये एक निजी दुर्गापुर, नॉट इन कोलकाता, दुर्गापुर एक कह सकते हैं, दुर्गापुर के ग्रामीण वो इलाका पड़ता है। एनीवे, ये कोई एक्सक्यूज नहीं है रेप होने का, लेकिन वहां पर ममता बनर्जी ने ये कहा कि चूंकि वो निजी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है, तो ये कॉलेज की भी जिम्मेदारी है कि 12:30 बजे, जाहिर सी बात है हॉस्टल है तो 12:30 बजे अगर लड़की बाहर है तो यहाँ पे सवाल वो लड़की के ऊपर वो नहीं उठाई है कि नहीं जाना चाहिए महिलाओं को, लेकिन ऑब्वियसली यहाँ पर एक निजी जो लोग मोटी रकम लेकर एडमिशन लेते हैं उनकी भी एक जिम्मेदारी बनती है। और ममता बनर्जी ने दोबारा कहा कि मैं इस घटने को बिल्कुल समर्थन नहीं कर रही हूँ, और मैं ये भी नहीं कह रही हूँ, बातों को ट्विस्ट करके बोलना तो भाई मीडिया की आदत है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगी, मैं वही सुनना चाह रहा था कि कौन सा बयान आप बता रही है। वो सारे बयान जो दिए गए हैं वो ऑन रिकॉर्ड है मैडम। तीन लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, एक कंडेम ऑलरेडी जांच भी चल रहा है। और ममता, एक बात बताइए, कितने मुख्यमंत्री रेप केस के बाद आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं? ममता बनर्जी सामने आकर, वो छुपती नहीं है, सामने आकर उन्होंने मीडिया को फेस किया, सामने आकर उन्होंने सारी बातें बताई। और कितने मुख्यमंत्री हैं जो सामने, अभी कल की बात है, लखनऊ में, यूपी में। तो आपको लगता है ये जो बयान दिया गया है कि महिलाओं को, लड़कियों को रात में बाहर नहीं निकलना चाहिए? सोफिया जी सुनिए ना, सोफिया जी सुनिए ना, कानून ठीक, आपकी बात ठीक है, मैं उससे असहमत नहीं हूँ। उठाना चाहूंगी सोफिया जी सुनिए, बात तो सुन लीजिए। आर्चिकर मामले के बाद मुख्यमंत्री ने 15 दिन के अंदर अपराजिता बिल को पास किया, लेकिन ये एज अ होल पूरे कंट्री में लागू नहीं हुआ है। तो जब तक कड़ी सजा नहीं मिलेगी आरोपी को, जो दोषी है उनको नहीं मिलेगी, तो वो कैसे इस कानून की, कैसे उनके अंदर आपका मतलब है कि न्यायिक व्यवस्था की कमी है, कानून व्यवस्था की कमी नहीं। आपने तो दूसरा ही सवाल उठा दिया, कि न्यायिक व्यवस्था की कमी है, कानून व्यवस्था की कमी नहीं है। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया, ठीक है। आज भी किसी कोने में देश में महिला सुरक्षित नहीं है, मैं एकदम ऑन कैमरा बोल रही हूं। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया, मैडम। महिलाएं कहीं सुरक्षित नहीं है क्योंकि फांसी नहीं लग रहा है लोगों को। ठीक है मैडम, आपका पॉइंट आ गया, मैडम। आपने 2-3 बातें कही। आपने कहा इस देश में कहीं भी महिला सुरक्षित नहीं है क्योंकि न्यायिक व्यवस्था ठीक नहीं है, उसको जल्दी फांसी नहीं लग रही है। इससे कहीं भी कानून व्यवस्था के ऊपर प्रश्न चिन्ह जो लग रहे हैं वो लगना बंद नहीं हो जाएंगे। किया घोष, आपको लगता है कि ये कोई तर्क हो सकता है? सबसे पहली बात यह है कि मैं आश्चर्यचकित हूं, एक औरत होने के नाते, एक मां होने के नाते, एक बांग्ला में होने के नाते, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इतनी असंवेदनशील कैसे हो सकती है, इतनी निर्मम कैसे हो सकती है कि खुद औरत होके वो बोल रही है कि आप इतने टाइम के बाद, फौलाना टाइम के बाद मत निकलो। मतलब
आज के बाद पश्चिम बंगाल की जो प्रोफेशन में है, सोचिए कि आप लोग पत्रकार हैं, आपके कोई कोलीग होंगे, महिला कोलीग, उनको भी 8 बजे के पहले घर लौटना पड़ेगा। सोचिए कि कोई डॉक्टर होंगी, सोचिए पुलिस होंगी, सोचिए कि कोई हाँ, आर्मी सीधा में होगा, मतलब है कोई कि अगर पायलट रात में होगा, बाहर निकलेंगी सबको तो घर मैं में सुरक्षा नहीं दे पाऊंगी, इसका तो जी, सीधा मतलब हुआ। मतलब ममता बनर्जी अपनी जो व्यर्थता है, शी इज एब्सोल्युटली अ फेलियर एज एन एडमिनिस्ट्रेटर। वो पुलिस मंत्री है, राज्य की गृह मंत्री ममता बनर्जी है, स्वास्थ्य मंत्री भी ममता बनर्जी है, लेकिन वो लड़कियों को सुरक्षा नहीं दे पाएंगी, पहली बात। दूसरी बात यह है कि देखिए, ममता बनर्जी मेरी भी मुख्यमंत्री है, लेकिन वो ये नहीं बोलूंगी कि झूठ बोल रही है, लेकिन असत्य तो डेफिनेटली बोल रही है। ये 12:30 बजे की जो बात यहाँ पर हो रही है, पहली बात ये है कि लड़की के जो फादर है, विक्टिम की जो फादर है, उनका स्पष्ट बयान है कि लड़की 8:30 या बच्ची 8:30-9 इसके दौरान वो निकली थी। जी, मतलब ममता बनर्जी टाइम को भी गुमराह, टाइम के नाते भी गुमराह कर रही है, पहली बात। दूसरी बात, वो बोले कि उस जगह में जैसे जंगल है, कोलकाता में आरजीकर जहां पर वो रेप की घटना घटी थी, वो तो बिल्कुल बीच कोलकाता शहर में था, वहां पर तो कोई जंगल नहीं था, तो कैसे घटा। अब रात के बात अगर करेंगे, कुछ दिन पहले कस्बा लॉ कॉलेज में दिन दहाड़े मनोजीत मिश्रा ने वो लड़की को जैसे रेप किया था, वो तो दिन में हुआ था। बात है अपना जो अंदर की जो कन्विक्शन देने की चाहत। क्यों मैं ये बात पूछ रही हूँ, क्यों मैं ये बात कर रही हूँ? कामदूनी इंसिडेंट आपको याद है, निर्भया के बाद ही ऐसी घटना घटी थी। वहां पर पीड़िता जो रेप विक्टिम थी, उसको बीच से चीर के उसको खून कर दिया गया था। और आपको मालूम है क्या हुआ? जिनको लोअर कोर्ट में सजा मिली थी, फांसी मिली थी, अपर कोर्ट जाके वो बाइज्जत बरी हो गए। पता है क्यों? क्योंकि ममता बनर्जी की पुलिस फोरेंसिक एविडेंस संरक्षण नहीं किया, मतलब नहीं किया या नहीं चाहा करने के लिए, ये सवाल है। ममता बनर्जी, आप सोच सकते हैं आज के जो विक्टिम्स है, जो 3 विक्टिम्स है, उनके नाम क्यों नहीं बताया जा रहा है? वहां पर भी ममता बनर्जी का गंदा वोट बैंक पॉलिटिक्स चल रहा है। एक मुख्यमंत्री जो पीड़िता को, कुछ दिन पहले हाश खाली का भी एक रेप की इंसिडेंट हुआ था, जिसमें माइनर का रेप और उसका डेथ हो गया था, उसी रात उसको जलाया गया था। ममता बनर्जी उसके बाद खुद महिला होके बच्ची की कैरेक्टर असैसिनेट पूछ रही थी कि ये रेप, ये क्या प्रेग्नेंट थी, ये नशे में थी, ये क्या लड़की इसका लव अफेयर था, सोच सकते हैं। तो एक मुख्यमंत्री का अगर ऐसा रवैया होगा राज्य के बेटियों के ऊपर, वो खुद तो बांग्ला, बिल्कुल, ये तो कॉन्फिडेंस और गिराने वाली बात हुई। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। प्रकाश चंडालिया जी, मैं आपसे समझना चाहूंगा, ये जो बार बार आपने देखा है कि जब भी कोई इस तरह की बातें आती हैं तो उसमें कोई ना कोई एक्सक्यूज जोड़ दिया जाता है। ये किस तरह का एक, मैं इसको कहूंगा, ये जो काम करने का तरीका है, इसमें कभी जो कल्प्रिट है, जिनके ऊपर जो दरअसल भुक्तभोगी है, उनके ऊपर ही प्रश्न चिन्ह उठा देना, और बाद में फिर जो पूरा मामला है उसमें न्याय अंत तक ना मिलना। किस तरह से आप इसको देख रहे हैं? और खासतौर पर पश्चिम बंगाल अब इसके लिए बदनाम होता जा रहा है। निखिल जी, पश्चिम बंगाल जो है वो नारी शक्ति का प्रतीक माना जाता है और नारियों का यहाँ सर्वाधिक सम्मान रहा है। माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जब सरकार में आई थी तो उनका एक नारा था, बांग्ला निजेर मेये के चाय। इसका हिंदी अर्थ ये होता है कि बंगाल अपनी बेटी को चाहता है। बेटी से ताल्लुक महिला से हुआ, ममता बनर्जी अपने संदर्भ में भी ले सकती हैं। और उनकी पार्टी का जो सबसे बड़ा नारा है, माँ माटी मानुष। माटी और मानुष बाद में, माँ शब्द पहले है। इसका मतलब यह है कि नारियों का सम्मान, माँ का सम्मान, माँ की अस्मत और माँ का के लिए हर प्रकार की सुरक्षा ये सरकार देने का वचन देती है। और इसी बिना पर यह सरकार में आई थी। ममता बनर्जी का जीवन का लंबा समय जो है वो विपक्ष की राजनीति में गुजरा है। हालांकि उन्हें सरकार में आए, मुख्यमंत्री पद संभाले 14 वर्ष हो गए हैं, लेकिन कभी कभी उनका बयान देखकर निखिल जी ऐसा प्रतीत होता है कि वे आज भी विपक्ष में बैठी हुई, विपक्ष की भाषा बोलती हैं। जो बात उन्हें स्वीकार कर लेनी चाहिए, ममता बनर्जी सिर्फ एक मुख्यमंत्री नहीं है निखिल जी, ममता बनर्जी बंगाल की पुलिस मंत्री भी है। आज ममता बनर्जी ने जो बयान दिया है कि बंगाल की बेटियों को शाम को, रात को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, उनके बजाय उनसे ये बयान देना ज्यादा काम में था, ज्यादा अपेक्षित था कि हमारे बंगाल की किसी भी बेटी के साथ ये भविष्य में अगर ऐसी घटना होती है तो उसे बख्शा नहीं जाएगा, जो दरिंदे हैं उनको छोड़ा नहीं जाएगा। आज की डिबेट का जो शीर्षक है वो है दीदी का बंगाल। इस शीर्षक को बदल दीजिए निखिल जी और इसको कर दीजिए दरिंदों का बंगाल।
आए दिन ऐसी घटनाएं बंगाल में होती हैं। आरजीकर की घटना आपको मालूम है, यादवपुर विश्वविद्यालय की घटनाएं मालूम है। ये दोनों कोई प्राइवेट हॉस्पिटल नहीं है, ये दोनों कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी नहीं है, सरकार द्वारा संचालित है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि जो इस प्रकार का कार्य करने वाले लोग हैं उनका मन क्यों बढ़ता है, क्योंकि जब पुलिस नाकाम होती है, पुलिस की तरफ से जब पूरी सुरक्षा नहीं दी जाती है महिलाओं को, बेटियों को, तभी इस प्रकार की घटनाएं होती हैं। और आज ममता बनर्जी का जो बयान आया है वो कहीं ना कहीं महिलाओं का मनोबल कम कर रहा है। इस पर हो सकता है कि विपक्षी पार्टियां, बीजेपी हो या कोई भी पार्टी विरोध करे, वो अलग बात है, वो ठीक है, राजनीतिक कारण से वो विरोध करेंगे ही। लेकिन आम बंगाल की बेटियों की भाषाओं को आप सुन लीजिए, वे विरोध कर रहे हैं कि बंगाल की पुलिस मंत्री होकर, बंगाल की महिला मुख्यमंत्री होकर, जिन्होंने बंगाल में 14 वर्षों का शासन किया है, मुझे लगता है कि ममता बनर्जी ने अगर ऐसे दरिंदों पर नकेल कसी होती तो 14 वर्षों के इस कालखंड में बंगाल नारी शक्ति के मामले में पूरे देश में एक आदर्श प्रांत बनकर उभर सकता था। संदेश खाली में जब हुआ है तब शेख शाहजहां का बयान किया जाता है। शेख शाहजहां का बयान, आपको दीदी बैठी है, टीएमसी की प्रवक्ता भी हैं और बीजेपी की प्रवक्ता भी, उन्हें पता होगा शेख शाहजहां का यह बयान था कि आपने शादी की है, पत्नी आपकी हो सकती है, लेकिन आपकी पत्नी, आपकी बहू पर अधिकार आपका नहीं है। और शेख शाहजहां कौन है? दीदी की पार्टी का सिपाही है। इस प्रकार के बयान जब आते हैं तो ऐसे कार्य करने वाले लोगों का मनोबल बढ़ता है। और ऐसी एक चीज मैं निखिल जी और जोड़ना चाहूंगा कि आज उस कैंपस में उड़ीसा से 3 प्रतिनिधि आए, जिसमें एक महिला भी थी, एक पुलिस के अधिकारी भी थे, और उन्हें वहां उनसे मिलने नहीं दिया गया, उसको रोक दिया गया। ये घटनाएं जब होती हैं तो पूरा बंगाल दहल जाता है, और जो बंगाल एक आदर्श बन सकता था महिलाओं के सम्मान की दृष्टिकोण से, वो बंगाल और पीछे चला जाता जा रहा है। ठीक है, ऐसे लोगों पर नकेल कसने की आवश्यकता। ठीक है सोफिया खान, क्या जवाब है इस बात का? जब लोग बाहर से आ रहे हैं उनसे मिलने के लिए उड़ीसा से, तो उनको मिलने नहीं दिया जा रहा है, एक के बाद एक घटनाएं हो रही हैं। आप कुछ भी कहें, लेकिन मुख्यमंत्री का यह बयान, कोई भी महिला, आप स्वयं महिला हैं, इसको सही नहीं ठहराया जा सकता। कोई कहे कि अपनी सुरक्षा आप देख लें और कॉलेज को संवेदनशील होना चाहिए, लड़की अगर सड़क पर निकली है, सुरक्षा कौन देगा? सरकार नहीं देगी तो कौन देगा? और ये कहना कि रात में बाहर ना निकले, एक के बाद एक घटनाएं हो रही हैं, जिम्मेदारी कौन लेगा इसकी? देखिए, मैं फिर से अपने स्टेटमेंट पे कायम हूँ कि ममता बनर्जी की बातों को तरोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। ममता बनर्जी ही एक, क्या ममता बनर्जी ने ये नहीं कहा कि रात में लड़कियों को बाहर नहीं निकलना चाहिए, अपनी सुरक्षा का ख्याल वो खुद रखें? क्या कहा या नहीं कहा? ये कहा ना। सुन लीजिए, देश में रोज 82 सुन लीजिए, देश में रोज 82 केसेस रेप के दर्ज होते हैं, लेकिन जितने भी भाजपा के प्रवक्ता या भाजपा के लीडर्स हैं वो सिलेक्टिव राजनीति करते हैं रेप को लेकर। ये बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है, ये मेरे राज्य का रेप, ये तेरे राज्य का रेप, ऐसा नहीं है। रेप इज अ वेरी हीनियस क्राइम, जिसको लेकर हमें आज चर्चा करने की जरूरत है। और यहाँ पर टीएमसी और भाजपा से रेप को मत जोड़िए, किसी राज्य से रेप को मत जोड़िए। चलिए, आप इसको राजनीति से जोड़ रही हैं दरअसल, कि हमारे यहाँ का रेप, तुम्हारे यहाँ का रेप, देश भर में इतना रेप हो रहा है तो क्यों हो रहा है? हमारे बंगाल वाला ठीक है, दूसरी जगह गलत है। देखिए, ये हर जगह गलत है, जहां गलत है पूरे देश भर में गलत है, और उसको रोका जाना चाहिए। उसमें स्टेटमेंट ये होना चाहिए, जैसा कि अभी प्रकाश चंडालिया जी ने कहा कि सख्त कार्रवाई करेंगे, किसी को बख्शेंगे नहीं। उस पर ये स्टेटमेंट देना कि लड़कियां जो है वो रात में घर से बाहर ना निकले, ये कौन इसको सही ठहरा सकता है? सोफिया जी, किया घोष आपको लाना चाहेंगे, कैसे इस स्थिति को बदलने के लिए क्या कुछ संघर्ष करेंगे? सोफिया जी, आपकी बात आ चुकी है, ठीक है, ठीक है, सोफिया जी आपकी बात आ गई, ठीक है। किया घोष, बहुत जल्दी से समाप्त करिए। थोड़ा सा शर्म कीजिए, थोड़ा सा शर्म कीजिए, बेशर्मी की हद पार मत कीजिए। देखिए निखिल जी, मैं साफ कहना चाहूंगी, ये खुद बोल रहे हैं कि रेप की राजनीति नहीं करते। बहुत बढ़िया, तो हाथरस में क्यों भेजा जाता है प्रतिनिधि टीम? जहां तक कि तृणमूल कांग्रेस कोई रीजनल पार्टी है, नेशनल पार्टी तक नहीं है, हाथरस में होता है, मणिपुर में होता है, ये तुरंत भेज देते हैं। दुर्गापुर में नहीं। दुर्गापुर में अगर रेप की घटना घटी है, हम लोग बोलते हैं, तब रेप को लेकर राजनीति मत करो। ठीक है, दूसरी बात, मेरे से आवाज ठीक है, सबसे बड़ी बात यह है कि रेप को लेकर राजनीति नहीं होनी चाहिए, संवेदनशीलता होनी चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट निखिल जी, मैं और कुछ आपको इंफॉर्मेशन देना चाहूंगी जी। इतना झूठ कहते हैं ये तृणमूल वाले। पिछले 5 दिनों में ये सिर्फ ना कि ये दुर्गापुर की घटना घटी है, जलपाईगुड़ी की राजगंज में एक नाबालिगा की 13 साल की बच्ची की रेप हुआ है। डालिम मोहम्मद 61 साल का डालिम मोहम्मद रेप किया है। बारुईपुर में हुआ है, आनंदपुर में हुआ है, सिलीगुड़ी में हुआ है, पुरुलिया में हुआ है। पिछले 5-6 दिन के आंकड़े में बता रही हूँ। अगर और आप
इन लोग बोलेंगे कि एनसीआर में तो पश्चिम बंगाल सेफेस्ट है, कलकत्ता सेफेस्ट है। इन लोग ये जो आंकड़े दिखाते नहीं है, सारे आंकड़े छुपाते हैं और बोलते हैं कि पश्चिम बंगाल सेफ है। सिटी ऑफ जॉय अब सिटी ऑफ जॉय बन गया है, डर का माहौल यहाँ पर है। ठीक है, बिल्कुल। और लेकिन कम से कम रेप पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। जो शासन प्रशासन है और खासतौर पर मुख्यमंत्री ने जो जिस तरह से बयान दिया है, कोई भी महिला उसको सही नहीं ठहराएगी। आप जो कह रही हैं सोफिया जी कि तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया, बावजूद उसके ये सभी ने देखा है, स्टेटमेंट उनका साफ तौर पर आया है कि महिलाओं को, लड़कियों को, बच्चियों को रात में घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, अपनी सुरक्षा की वो जिम्मेदार स्वयं है। ये कोई महिला मुख्यमंत्री कह रही है, इस बात को शायद स्वीकार न किया जाए। हमारे पास समय आज बस इतना ही है। सोफिया जी आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ, किया जी आपका भी शुक्रिया, प्रकाश जी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और यहां रुकेंगे एक छोटे